दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। यही हाल आज पूरी दुनिया का हो रहा। कल तक हर देश आंख बंद करके अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी सिस्टम पर भरोसा करता था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। आज हर देश चुपचाप तरीके से डॉलर से दूरी बना रहा और अमेरिका वो अपनी पुरानी आदत से बाज नहीं आ रहा। हर किसी पर दबाव, हर किसी पर टैरिफ। अब अमेरिका ने एक ऐसी चाल चली है कि दबाव डालकर मैक्सिको से भारत और चीन जैसे एशियन भारी भरकम टैक्स लगवाने का खेल खेल दिया है। जी हां, ये सिर्फ चाइना की कहानी नहीं है, इसमें भारत पर भी टारगेट है। सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका किस हद तक जाएगा और भारत अब कब जवाबी एक्शन करेगा। चलिए पूरी कहानी समझते हैं फैक्ट्स और डेटा के साथ। दरअसल कई दशकों से डॉलर दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है। हर देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन रिजर्व का सबसे बड़ा हिस्सा डॉलर में रखता है। IMF डेटा की माने तो 2016 में दुनिया भर के फॉरेन रिजर्व में डॉलर की हिस्सेदारी थी 65%। 2025 में यह गिरकर रह गई है सिर्फ 57%। यानी दुनिया अब धीरे धीरे वैकल्पिक करेंसी अपनाने लगी है। यूरो, पाउंड, येन और सबसे अहम चीनी युआन। सबसे दिलचस्प मोड़ आया है गोल्ड में। भारत ने 10 साल में सोने का हिस्सा 5.9% से बढ़ाकर 13.1% किया है। चीन ने 1.7% से 6.7%, यूके ने 8.3% से 16.6% और साउथ अफ्रीका ने 10 से 19%। यह साफ बताता है कि देश अब अमेरिका से तंग आकर गोल्ड रिजर्व और मल्टी करेंसी सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ डॉलर नहीं बल्कि उसका टैरिफ और प्रतिबंध गेम भी है। रूस पर पाबंदियां लगाकर अमेरिका ने दिखा दिया कि चाहे तो किसी भी देश को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर वो कर सकता है। इसी डर से अब हर देश बैकअप तैयार कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने हाल ही में हद पार कर दी। सिर्फ खुद टैरिफ लगाने तक की बात नहीं है, अब वो दूसरे देशों को भी मजबूर कर रहा कि भारत और चीन जैसे उभरते देशों पर टैरिफ लगाओ। मैक्सिको ने हाल ही में 1400 से ज्यादा उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। इनमें कारें, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल, जूते, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और खिलौने तक शामिल हैं। टैक्स के 50% तक बढ़ाने का ऐलान किया गया है। ये टैरिफ सिर्फ उन देशों पर लागू होंगे जिनके साथ मैक्सिको का FTA नहीं है। और अंदाजा लगाइए इनमें कौन कौन शामिल है। चीन, भारत, थाईलैंड, फिलीपींस और इंडोनेशिया। यानी सीधे तौर पर भारत भी टारगेट है। अब चलिए जानते हैं क्यों लगाया गया ये टैरिफ। दरअसल मैक्सिको की सरकार कहती है कि कदम लोकल इंडस्ट्री बचाने के लिए, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका का सीधा दबाव है। और इसके साथ ही साथ अमेरिका का आरोप है कि चीन अपना सामान पहले मैक्सिको भेजता है और फिर वहां से अमेरिकी बाजार में बेच देता है ताकि अमेरिकी टैरिफ से बच सके। नतीजा, अमेरिका ने मैक्सिको पर 25% टैरिफ कारों पर और 50% टैरिफ स्टील, एल्यूमिनियम पर ठोक दिया। मैक्सिको ने सोचा अगर हमें अमेरिका से छूट चाहिए तो हमें भी दिखाना होगा कि हम एशियाई देशों पर सख्त हैं, और इसी बहाने से वो अब चीन और एशिया के अलग अलग देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुका है। चीन पर सबसे बड़ा असर 2024 में मैक्सिको ने चीन से 130 अरब डॉलर का सामान आयात किया। भारत पर भी असर होगा, खासकर टेक्सटाइल, फार्मा और इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट पर। मैक्सिको की इंडस्ट्री को शॉर्ट टर्म में फायदा, लेकिन लंबे समय में इसका बोझ कंज्यूमर्स को झेलना होगा। भारत बार बार साफ कह चुका है कि एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में कोई कंसेशन नहीं देंगे। FTA तभी होगा जब भारत के लिए फेयर और बैलेंस्ड होगा। अगर मैक्सिको, अमेरिका मिलकर भारत पर टैरिफ गेम खेलते हैं तो भारत भी वैसा ही कर सकता है। याद रखिए, भारत की ताकत सिर्फ मार्केट साइज नहीं बल्कि उसका जियोपॉलिटिकल पावर भी है। EU, जापान और खाड़ी देश भारत को बैलेंसिंग पावर मानते हैं। अमेरिका चाहे जितनी भी चालें चले, भारत हर बार टेबल पर अपने हित सुरक्षित रखेगा। यह पहली बार नहीं है। ट्रंप ने EU पर भी दबाव डाला कि भारत और चीन पर टैरिफ लगाओ। EU ने मना कर दिया। अब अमेरिका ने मैक्सिको से वही काम करवा दिया। सीधी भाषा में कहे तो यह इकोनॉमिक बुलिंग है, लेकिन फर्क साफ है, अब दुनिया चुप नहीं बैठेगी। डॉलर का दबदबा घट रहा, गोल्ड रिजर्व बढ़ रहा, FTA और रीजनल ब्लॉक्स मजबूत हो रहे हैं। यानी कि दुनिया अमेरिका की मोनोपोली को खत्म करने की तैयारी में है। अब आपसे सवाल कि क्या आपको लगता है मैक्सिको का यह कदम सिर्फ अमेरिका के दबाव की वजह से है या वाकई उसकी घरेलू जरूरत भी है? और क्या आने वाले वक्त में भारत भी अपने जवाबी टैरिफ लगाएगा? कमेंट कर जरूर बताएं।